करीब 4 दशक तक झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जंगलों में सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा शीर्ष माओवादी नेता मिसिर बेसरा आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया है। धनबाद गिरिडीह सीमा के मनियाडीह इलाके से उसकी गिरफ्तारी को नक्सल विरोधी अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में माना जा रहा है। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल इस कुख्यात माओवादी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। उसके साथ संगठन के सक्रिय सदस्य मेहनत उर्फ मोचू, सौरभ उर्फ गौरव और 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। सभी से फिलहाल गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि इस पूछताछ से माओवादी संगठन के नेटवर्क, हथियारों के जखीरे, लेवी तंत्र ठिकानों और शहरी संपर्कों से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती है। यही वजह है कि इस गिरफ्तारी को केवल एक माओवादी कमांडर की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूर्वी भारत में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सारंडा क्षेत्र में सक्रिय कई नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद सुरक्षा एजेंसियों को मिसिर बेसरा की गतिविधियों से जुड़ी सटीक खुफिया जानकारी मिली थी। इनपुट था कि वो अपने 2 सहयोगियों के साथ गिरिडीह की ओर जाने वाले हैं। इसके बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से एक गुप्त रणनीति तैयार की। देर रात चलाए गए विशेष अभियान में धनबाद गिरिडीह सीमा स्थित मनियाडीह इलाके से उसे दबोच लिया गया। बताया जाता है कि 2 ग्रामीणों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनका संगठन से क्या संबंध है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उभर कर आता है कि आखिर मिसिर बेसरा है कौन? मिसिर बेसरा, जिसे कई दस्तावेजों में भास्कर बेसरा के नाम से भी जाना जाता है, वह झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र का रहने वाला है। उसका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई और बाद में उसने धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई की। छात्र जीवन के दौरान वह वामपंथी उग्र विचारधारा से प्रभावित हुआ और 1980 के दशक में माओवादी संगठन से जुड़ गया। इसके बाद उसने कभी सामान्य जीवन की ओर लौट कर नहीं देखा। गुरिल्ला युद्ध, जंगलों की गहरी जानकारी और संगठनात्मक क्षमता के कारण वह धीरे धीरे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गया और बाद में वह प्रतिबंधित भाकपा माओवादी की केंद्रीय समिति और सैन्य रणनीति से जुड़े महत्वपूर्ण पदों तक भी पहुंच गया। मिसिर बेसरा का नाम पिछले 2 दशकों से झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हुई कई बड़ी नक्सली घटनाओं से जुड़ता आ रहा है। उसके खिलाफ हत्या, सुरक्षा बलों पर हमले, आईईडी विस्फोट, लेवी वसूली, रंगदारी, अपहरण और गैर कानूनी गतिविधियों के अनेक मामले दर्ज हैं। सुरक्षा एजेंसियां उसे संगठन का मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट मानती थी। वह नए ठिकाने तैयार करने, हथियारों की आपूर्ति, घात लगाकर हमले की योजना बनाने, आईईडी बिछाने और नए कैडरों को प्रशिक्षित करने में अहम भूमिका निभाता था। कोल्हान, सारंडा, पोड़ाहाट और पारसनाथ के जंगल वर्षों तक उसके सबसे सुरक्षित ठिकाने माने जाते थे। ऐसे में मिसिर बेसरा को वर्ष 2007 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन साल 2009 में बिहार के लखीसराय कोर्ट परिसर पर माओवादियों ने हमला कर अपने कई साथियों को छुड़ा लिया था। इसी दौरान मिसिर बेसरा भी पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। इसके बाद करीबन 1.5 दशक तक वह लगातार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता रहा। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में कई संयुक्त अभियान भी चलाए गए, लेकिन वह हर बार जंगलों का सहारा लेकर बच निकलता था। ऐसे में पिछले 2 वर्षों में सुरक्षा बलों ने विशेषकर सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट के जंगलों में लगातार अभियान चलाए। भूमिगत बंकर ध्वस्त किए गए, बड़ी मात्रा में हथियार और आईईडी बरामद किए गए तथा संगठन के आर्थिक नेटवर्क पर भी चोट की गई। इस कार्रवाई का असर ये हुआ कि माओवादी संगठन का ढांचा तेजी से बिखरने लगा। ऐसे में जनवरी 2026 में सारंडा के जंगलों में हुई मुठभेड़ में अनलदा उर्फ पतिरा मांझी समेत 17 नक्सली मारे गए। इसके बाद अप्रैल में इसराइल पूर्ति भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया।
ऐसे में मई में मिसर बेसरा के दस्ते से जुड़े 25 हार्डकोर नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने 16 हथियार और हजारों कारतूस भी पुलिस को सौंपे थे। इसके बाद हाल ही में उसके 14 और सहयोगी, जिनमें उसका बॉडीगार्ड सनीचरवा भी शामिल था, उसने भी सरेंडर कर दिया। लगातार एनकाउंटर और आत्मसमर्पण के कारण मिस्र का नेटवर्क लगभग बिखर गया था और वह कुछ गिने चुने साथियों के साथ ही सक्रिय रह गया था। ऐसे में धनबाद और गिरिडीह की सीमा पर स्थित मनियाडीह एक बार फिर सुर्खियों में है। यहीं से सुरक्षा एजेंसियों ने मिसर बेसरा और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से सुरक्षा बल उसकी तलाशी में थे और माना जा रहा था कि वह लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था, लेकिन हालिया खुफिया सूचनाओं और संयुक्त अभियान ने आखिरकार उसकी 4 दशक पुराने नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि मिसर बेसरा से पूछताछ के दौरान संगठन के शीर्ष नेतृत्व, हथियारों के भंडार, लेवी वसूली के नेटवर्क, शहरी संपर्क, वित्तीय स्रोतों और सक्रिय माओवादी कैडरों से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिल सकती है। अधिकारियों का कहना है कि यदि पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है तो झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत में नक्सल विरोधी अभियान को नई दिशा मिल सकती है। 4 दशक तक लाल आतंक का पर्याय रहा ये नाम अब कानून की गिरफ्त में है और इसे माओवादी के खिलाफ सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है।